मैं तो फैन हूँ इनका। हाँ, आपको आप पता है। हमेशा पूछते थे कि सुनीता जी कब आएंगी, तो लीजिए आ गई वो। अब आपका ड्रामा भी मैं देख रहा हूँ, नमक हराम। हाँ। किसने लिखा है इतना अच्छा ड्रामा? ड्रामा वैसे आप एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा और ड्रामा। इन्होंने बड़ी अच्छी चीज मुझे अभी अंदर मेकअप रूम में बताई है कि जब मैं वो सीन होता है ना इमरान के साथ और मैं अंदर चली जाती हूँ तो पीछे इमरान ने क्या हरकत की थी, अच्छा, वो ये बता रहे वो हैं। इन्होंने मुझे बताया। ये तो अंदर थी ना, इनको क्या पता? मुझे क्या पता, मैं तो चली गई थी। हाँ, फोटो खिंची सी, फोटो खिंच के तो ओगे फोर किस ਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ। ओए होए होए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। मगर सुनीता मुझे ये बताएं, अब 2003 के अंदर जो ड्रामे पहली दफा जब आप आई एंड यू स्टार्टेड एक्टिंग, व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू फील जब आप जाती हैं अब एक्टिंग करने के लिए? आई फील चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी सी। थोड़ी सी हाँ, बेहतर हुई। क्योंकि और ज्यादा होनी चाहिए थी इतने अरसे में, लेकिन नहीं हुई। इन अ सेंस के प्रोडक्शन वाइज एक्टर्स का कितना ख्याल रखा जाता है। पहले थोड़ा हबड़ दबड़ में काम होता था, अब फिर भी थोड़ा सा हर चीज़ को देखभाल के, और चूंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी ड्रामेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इसलिए लोग थोड़े ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने की। मगर मुझे एक बात बताएं, क्या आप समझती हैं कि मेजॉरिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी कंटेंट जो हमारा जो इस वक्त ऑन डिस्प्ले है वो पहले बेहतर था या अब बेहतर है? अच्छा, मेजॉरिटी कंटेंट जो है वो मैं समझ गई मैं आप उसकी क्या कहना प्रोडक्शन चाह की रहे हैं। बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, कि अब मैं प्रोडक्शन समझ गई। कैमरास बेहतर हो चुके हैं, नेचुरली जी। वो होने ही थे विद टेक्नोलॉजी। हाँ जी, मगर आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सास बहू वाले ड्रामे सास बहुत बहू पहले भी मुझे ज़्यादा- लगता है 2000 जब 5 6 7 में ही बनते थे, मगर डू यू थिंक कि अभी हमें ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग में हमें वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले ही किसी से बात कर रही थी इस पे कि अब एक तो चैनल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो ऑडियंस के पास बहुत सारी चॉइस है देखने के लिए, लेकिन कुछ परसेंट जो अवाम है हमारी वो अभी तक अटकी हुई है, उसके अलावा वो उस पर शिफ्ट नहीं कर रहे। ठीक है। क्यों नहीं कर रहे, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा, सास बहू वाले ड्रामे ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे रिस्क लेने वाले ड्रामे, ठीक है। फिर एक नया चैनल आया जिसने बहुत ही मुख्तलिफ कहानियां बिल्कुल। ली और बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑडियंस थी वो उस हिसाब से उसको नहीं देख पाई। मतलब जो हमारे चैनल जो है वो किस पे चलता है, वो टीआरपी पे चलता है, राइट। अब उनको टीआरपी चाहिए आगे रन करने के लिए। अब जब उनको टीआरपी नहीं मिल रही तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वापस उसी पे आ रहा है, सास बहू के ड्रामे पे। तो मैं इसमें थोड़ी सी गलती अपनी ऑडियंस की कहती हूँ कि चूंकि वो लोग पसंद करते हैं सास बहू वाले ड्रामे, इसलिए चैनल भी चाहता है कि वो वाले ड्रामे हम ज्यादा बनाएं। वासिफ भाई ने भी ये टीवी पे एक्टिंग इसीलिए छोड़ी कि प्रोड्यूसर इन्होंने कह रहे सस दा रोल तुसी करना। एक और चीज, बिकॉज अब आपने बहुत से ऐसे राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया हु आर नॉट वर्किंग एनी मोर, या वो अब है नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारी राइटिंग लेवल ऊपर गया है, डायरेक्शन लेवल ऊपर गया है, या अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं जो पीटीवी पे पुराने जो ड्रामे चलते पीटीवी के थे, बाद भी इवन अर्ली 2000s जब ये बाकी जब सैटेलाइट नया नया आया था, उस वक्त भी अच्छे बने ड्रामे, लेकिन बीच में एक बहुत बुरा टाइम आया था बिल्कुल जब हमारे ड्रामों ने स्टार प्लस के ड्रामों को कॉपी करना कॉपी शुरू किया कर था, दिया। बिल्कुल। वो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री का सबसे सबसे बुरा बुरा टाइम टाइम था, बिल्कुल, आई एग्री। और फिर लेकिन शुक्र है कि उनको अक्ल आ गई और फौरन से स्टेप बैक कर गए सब लोग, और उन्होंने कहा नहीं, हम अपना ही ड्रामा बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि उनसे बेहतर हो गए, लेकिन मैं कहूंगी जो हमारे पहले के ड्रामे थे, कुछ ड्रामे उनसे बेहतर बन रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत बेहतर बन बहुत बेहतर बन रहे हैं। इवन एज राइटिंग स्किल्स या एज डायरेक्शन या एज प्रोडक्शन या एज एक्टिंग, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर 100% में से आई वुड से 30% ड्रामे हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसके बाद जो 30% ड्रामे हैं वो हमारे मैसेस के ड्रामे हैं, जो लोग पसंद करते हैं वो बन रहे हैं। 20% ड्रामे हैं जो कि बस वो चैनल वालों को बस पैसे चाहिए तो वो उस तरह से बन रहे हैं। मे बी टाइम स्लॉट्स पे टाइम भरने स्लॉट्स होते कवर हैं। करना है और वासिफ बहुत भाई सारी जैसे मजबूरियां हैं। आपने डोली की बारात लिखा था माशाल्लाह, और भी दूल्हे का हार तोड़ के ले गया, वो भी आपका ड्रामा था। तो इतने ज्यादा ड्रामे आपने लिखे हैं, अब आप क्यों नहीं लिखते? कोई पेंसिल चोरी हो गई या कागज क्यों नहीं लाके देते? भाई मेरे टोटल 7-8 ड्रामे ही थे, आपने ज़्यादा गिनवा दिए। टोटल 7-8 थे 20 साल में, और मुझसे इतने ही जब तक लिखे गए तो मैंने लिखे। नहीं भाईजान, लिखने चाहिए ना, ताकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੋਵਾਂਗੇ।
मैं माजरत चाहता हूँ। आप लिखे है ना, फिर मैं आपका भाई भी करेगा। इसी चक्कर में मैं लिखना शुरू करूँगा कि आप करेंगे ये, बिल्कुल। चलिए। सुनीता जी, आपका अभी रिसेंटली जो ड्रामा आ रहा है उसमें आपकी साड़ीज की कलेक्शन बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए, जर्नली भी आपको साड़ीज का शौक है? मुझे साड़ीज़ पहनना अच्छा लगता है। मेरी मेजॉरिटी जो उसमें साड़ीज़ हैं वो मेरी अपनी है। कुछ जो हैं वो चैनल जो प्रोडक्शन है उनकी तरफ से थी अरेंजमेंट्स, और आई थिंक 50% मेरी और 50% उनकी है। आपको लगता है कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट जरूरी है या खूबसूरत होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? ओए होए। मुझे ऐसा लगता है नहीं, खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी नहीं है, नहीं, लेकिन वो एक ओवरऑल पैकेज होता है, एक चार्म होता है आप में कि इवन अगर आप एक 100 आउट ऑफ 100 या 10 आउट ऑफ 10 एक्टर नहीं भी हैं, लेकिन आप में इतना आप चार्मिंग है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही मनवा लेते हैं। सो ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है ये। मगर मॉडल होने के लिए इंसान को खूबसूरत होना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ वो कंटेम्प्रेरी लुक जो है वो नहीं इसमें चलती है। जो हमारी जो मेजॉरिटी जो हमारी मॉडल्स हैं उनको देखें, वो उनके फीचर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं उनको पता नहीं आप खूबसूरत का क्राइटेरिया क्या ये भी है, एक, हाँ। लेकिन मुझे तो सभी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? उनकी खामोशी ने बहुत कुछ बयान कर दिया। वो खूबसूरती चाहिए है सर। नहीं, वैसे मैं करूँ तो किस चीज की मॉडलिंग कर सकता हूँ? दिल से आपने कहना चाहिए। मंजन। आपको भी कोयले वाली टूथपेस्ट। मुझे तो खैर शौक नहीं, आपको शौक था, आपने पूछा और उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं नहीं दिया। देंगे भी जो है सुनीता जी हमारी। आज तो मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। देखिए जो रैंप मॉडलिंग है उसके लिए थोड़ी सी हाइट का मैं मार खा गया। और कितनी कोई हाइट चाहिए होती है उसके लिए? 6 फुट हो। 6 फुट तक होनी चाहिए। एक तो हाइट होगी, उसके अलावा नहीं वैसे आप खुल के फिर बोलिए, आप क्यों घबराइए? नहीं नहीं तो सही है ना, मंजन का कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहलिका चौधरी है। मेरा क्वेश्चन जो है वो सुनीता मैम के लिए है कि आपको कभी इंडिया से एक्टिंग की ऑफ़र आए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? और आपको अगर कभी पास में इस तरह की ऑफ़र हुई है तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, मुझे इंडिया से कभी ऑफर नहीं हुई। अब एक और चीज़ है कि मैंने पाकिस्तान में अभी तो कोई मूवी नहीं की, और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे ऑफर हो। जो कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे वो मुझे ऑफर नहीं हुए, तो यू नेवर नो, मे बी इन फ्यूचर कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए। कौन से आपको कैरेक्टर मूवी- आपको अच्छे लगे थे? मुझे केक फिल्म में जो आमना शेख आमना शेख और सनम सईद का सनम जो सईद का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा था कि Okay. अगर वो मुझे ऑफर होता तो मैं जरूर करती। ओके। केक। 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 ओके। लेकिन आप अच्छी एक्टर हैं, आप कर सकती हैं। वो एक्टर भी हैं जिन्होंने 3-3-4 फिल्में कर ली, उनको एक्टिंग ही नहीं आती। दसो वासे भाई। अब बस एक बार मैंने कर दिया तो तुम अब उसकी रिपीट कॉपियां बनाई जाओगे। कुछ नया ना करो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज़ा फयाज है। मेरा क्वेश्चन सुनीता मैम से है। आपने अपने करियर ग्राफ में बहुत से पॉजिटिव रोल प्ले किए हैं, तो क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी इतनी पॉजिटिव हैं? बताइए जी, हैं आप? मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, और शायद इसी वजह से मुझे ज्यादातर पॉजिटिव रोल्स ही ऑफर होते हैं। वैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। अभी नमक हराम मैंने बड़ा एंजॉय किया करके, बहुत अच्छा किया। क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट था। दिल के सारे जो अरमान थे, जो सोचे हुए थे, वो आपने निकाले उसके अंदर। वेल सारे अरमान तो नहीं निकल सके, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर में वो सारे अरमान नहीं निकल सकते, मगर मैं बहुत शौक से करूंगी अगर मुझे कोई और अच्छा। मुझे वो वाले नेगेटिव नहीं पसंद जो खामा खा बस वो चीख रहे चला रहे होते हैं। आपको कौन से वाले नेगेटिव पसंद हैं? जैसे नमक हराम था वो बहुत अच्छा था। ये कोई अच्छा है किसी की जायदाद अपने ना करा ली? मतलब उसमें एटलीस्ट चीखना चिल्लाना तो नहीं था चीखना ना। चलाना नहीं था, मगर उसके Different अलावा किस्म कोई और का। आपकी विश लिस्ट हो नेगेटिविटी की? वो डिपेंड करता है ना कि वो राइटर मगर ने कौन क्या। सी वाली जनरली जो आपके जहन में आती है? यार ये वो जो तेज चलाक वाली होती है ना, जो चीख रही होती है, वो नहीं। उसके अलावा आपको एक खामोश साइलेंट किलर। हाँ, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। सीरियल किलर, सीरियल किलर। अच्छा, सीरियल किलर का भी है आपको? बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है। देखती हैं? डू यू वॉच? ये जो हाँ, अब मैं तो इतनी देखती भी सीरीज हूँ। आ गई हैं हाँ, नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे देखती भी हूँ। अच्छा, सीरियल किलर यानी कि सर आजकल ਜਿਹੜੀ क्राइम स्टोरी औरतां ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, हाँ हाँ वही ਉਹ बता ਮੇਰੀ रहे हैं। बीवी बहुत ज्यादा ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।